गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, आज हमने हमारी एक्सरसाइज 12C को स्टार्ट करना है और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने 12 भी कंप्लीट कर ली थी और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको समझा भी होगा और खुद अपने हाथ से उसको जितने भी ट्रायंगल्स थे बना के भी देखा होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12C। उसकी देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एंगल BAC। देखो ये एंगल का सिंबल है, जो इस तरह से सिंबल होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एंगल को। तो BAC का मतलब ये है कि जो बीच में अल्फाबेट होता है उसके ऊपर ये हम एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री? 50 डिग्री। तो बीच में कौन है? A। तो A वर्टेक्स के ऊपर हमें 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो हमने कल हमारी जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर आपको बताया था कि 3 साइड्स गिवन हो तब भी हम ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और दूसरा, आज देखो 2 साइड्स गिवन है और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो इसकी हेल्प से भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे और इधर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी होंगी फेयर नोटबुक में भी और समझनी भी होंगी। ठीक, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट, देखो एंगल हमें किसके ऊपर ड्रॉ करना है? A पर। तो यहाँ AB हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जो कि इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे विद A एज ए सेंटर। A को हम सेंटर लेंगे, यहाँ पे हम हमारी D रखेंगे। आप समझते हो, D की हेल्प से हम 50 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। विद A एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल या मेक एन एंगल BAC, मतलब BAC ऐसे बनेगा ये एंगल। कितने डिग्री है? 50 डिग्री। तो कैसे बनाना है? D के ऊपर दोनों तरफ से जीरोज होती हैं, तो आपने जीरोज कहाँ से स्टार्ट करनी है? उसके लिए आप जो D का बीच में सेंटर पॉइंट होता है उसको इस पॉइंट A के ऊपर रखना है। और आप देखना नीचे एक ब्लैक लाइन बनी होती है, तो वो जो ब्लैक लाइन है वो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, न ऊपर न ही ज़्यादा नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आनी चाहिए। तो यदि आने के बाद फिर आपको जहाँ से लाइन बनी होती है ना, ये लाइन बनी हुई है, वहाँ से जीरो को देखना होता है। यदि ये लाइन इस तरफ होती तो जीरो को हम इधर से देखते, अब हमें जीरो यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से देखने के बाद आप देखोगे 50, जहाँ भी आपको 50 दिखाई दे जाए वहाँ पे एक डॉट लगा लेना और फिर स्केल की हेल्प से उसको आगे एक्सटेंड कर देना इस तरह से। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री एंगल बन जाएगा? 50 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या करना है? विद A एज ए सेंटर, दोबारा से इसी को ही सेंटर लेना है। विद A एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। किस रेडियस की? 8 सेंटीमीटर की। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस का मतलब कितनी हमें प्रकार खोलनी है वो। विद रेडियस 8 सेंटीमीटर विच कट्स एट C, जो कहाँ पे कट करेगा इसको? C पे। तो मान लो ये हमारा पॉइंट क्या आया है? C, और ये हमने क्या ले लिया? 8 सेंटीमीटर। अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है? वो है ज्वाइन का। हम ज्वाइन कर देंगे किसको? BC को। BC को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगी। वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी देखिए क्या है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच PQ इज 5.5 सेंटीमीटर, QR इज 6.5 सेंटीमीटर। और हमें एंगल देखो किसके ऊपर बनाना है? Q के ऊपर। तो Q पे बनाने के लिए सबसे पहले हम कौन सा लाइन सेगमेंट ले लेंगे? PQ ले सकते हैं या फिर QR भी ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे Q और R ले लिया हमने नीचे, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। अब यहाँ नेम चेंज कर देते हैं। QR किसके इक्वल हो जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर के। विद Q एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल। अब देखो एंगल हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा, तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक x अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं।
ड्रो एन एंगल एक्स, बीच में ये आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमें एंगल बनाना है क्यू, और फिर क्या क्यू के बाद क्या है आर, ये एक्स हम अपनी तरफ सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्स क्यू आर कितने डिग्री बनाना है हमें 40 डिग्री, किसकी हेल्प से, डी की हेल्प से। तो इस तरह से यहाँ एक्स लिख देते हैं, और ये वैसे ही कोई पॉइंट हमने लिया है, एक्स क्यू आर किसके इक्वल होगा, ये 40 डिग्री के, विद अब क्यू एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस। तो देखो क्यू को सेंटर लेकर के, जैसे पी क्यू आपको दिखाई दे रहा है 5.5, तो क्यू को सेंटर लेंगे और रेडियस कितनी ओपन कर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, विच कट्स एट, जो इसको कट करेगा क्यू एक्स को कहाँ पर, पी पर। तो ज्वाइन कर देंगे हम फिर बाद में, जैसे ये पॉइंट पी आ गया और ये 5.5 सेंटीमीटर है, तो ज्वाइन किसको करेंगे, पी आर को। जैसे ही हम पी आर को ज्वाइन करेंगे तो वी ऑब्टेन रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से आपके जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल एक्स वाई जेड किसके इक्वल गिवन है 70 डिग्री के, एक्स वाई किसके इक्वल है 7.2 सेंटीमीटर के, वाई जेड किसके इक्वल है 8.2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, सबसे पहले हम देखो बीच में कौन है, वाई, तो वाई के ऊपर हमें 70 डिग्री बनाना है। तो आप ले सकते हो या तो एक्स वाई को ले सकते हो या वाई जेड को ले सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे वाई जेड ले लिया सबसे पहले, आप एक्स वाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस वैल्यूज एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो वाई जेड हमने कितना लिया 8.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी चेंज कर देते हैं, ड्रो ए लाइन सेगमेंट वाई जेड इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर विद वाई एज ए सेंटर ड्रो एन एंगल। तो इसके अंदर भी हमें देखो एंगल कौन सा ड्रॉ करना है, एक्स वाई जेड किसके इक्वल 70 डिग्री के विद द हेल्प ऑफ डी। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो एंगल है हमारा कितना है 70 डिग्री ड्रॉ कर दिया है, विद वाई एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस। तो देखो वाई को सेंटर लेंगे और 7.2 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके एक आर्क लगाएंगे जो इस एक्स वाई को कहाँ पे मतलब कट करेगा 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक्स पॉइंट पे कट कर देगा। तो ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे x लिख देते हैं, फिर किसको ज्वाइन करेंगे जेड एक्स को। तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये बिल्कुल सिंपल है, सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ गए होंगे। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ इन विच डी ई 6.8 सेंटीमीटर। एंगल ई के ऊपर हमें बनाना है, तो इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी है, तो हम ई एफ को नीचे ले लेते हैं। ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा 7.9 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हम चेंज करके लिख देते हैं लाइन सेगमेंट ई एफ हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी लेंथ है 7.9 सेंटीमीटर विद ई एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल। अब देखो यहाँ पे एंगल हमें यहाँ एक्स ई एफ ले लेते हैं, एक्स ई एफ किसके इक्वल 48 डिग्री के। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि डी को आप अच्छे से रखना, वहाँ वही एग्जैक्ट वैल्यू आपको 48 डिग्री लेनी है, इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्स ई एफ हमने कितने डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया 48 डिग्री। आपने ऐसे ही तुक्के से नहीं बनाने हैं, डी की हेल्प से ही एंगल बनाने हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो विद ई एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस। अब देखो ई से हम कितनी लेंगे डी ई 6.8 सेंटीमीटर विच कट्स एट, जो कहाँ पे कट करेगा इसको पॉइंट डी पर। तो हम अब ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये डी पॉइंट आ गया और ये है 4.8 सेंटीमीटर। तो ज्वाइन किसको करेंगे डी एफ को। तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल डी ई एफ। तो इस तरह से आपका 4th क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इसको भी आपने ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एल एम एन इन विच एंगल एन 73 डिग्री, एल एन 5.7 सेंटीमीटर, एम एन 6.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कोई भी लाइन सेगमेंट यहाँ ले सकते हैं, एल एन या फिर एम एन। तो एम एन ले लेते हैं यहाँ, एम एन किसके इक्वल है 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ
हम चेंज कर देंगे। ड्रो ए लाइन सेगमेंट एम एन किसके इक्वल 6.8 सेंटीमीटर के विद एन एज ए सेंटर, क्योंकि हमें एन के ऊपर एंगल बनाना है तो विद एन एज ए सेंटर ड्रो एन एंगल। तो यहाँ पे हम कौन सा एंगल ले लें, एक्स एन एम। देखो यहाँ पे बनेगा ये एंगल, तो इस तरह से बन के आएगा एक्स एन एम। किसके इक्वल है ये मेजरमेंट 73 डिग्री की। तो डी अब की बार आपको कहाँ रखना है, जो डी का जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर, और फिर लाइन सेगमेंट इस तरफ बना हुआ है तो जीरो आपने यहाँ से देखनी है। पहले वाले क्वेश्चंस में आप जीरो यहाँ से देखते थे, पर अब की बार जीरो यहाँ से देखनी है, और 73 एंगल जहाँ भी बने उसको इस तरह से आपने एक स्केल की हेल्प से लाइन आगे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये होगा 73 डिग्री। अब विद एन एज ए सेंटर, एन को सेंटर लेंगे और रेडियस ओपन करेंगे हम 5.7 सेंटीमीटर विच कट्स एट, जो कहाँ पे कट कर देगा इसको, एल एम एन। तो एल पॉइंट हमारा अभी तक नहीं आया तो ये एल पॉइंट आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, एट एल। तो ज्वाइन कर देंगे हम किसको, एल को और एम को। तो एल एम को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। इस पॉइंट को इससे स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे तो कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, एल एम एन। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपने अच्छे से समझा है और अब इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में भी जरूर कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।